मेरा संकल्प है स्वस्थ बस्ती, सुंदर बस्ती और स्वच्छ बस्ती लाभ मिलेगा। और हमारी पार्टी की भी बंजर नहीं हुई है कि जब अच्छे कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं जो है विवाद आता है, और उचित रूप से कहीं ना कहीं हम यहाँ की सड़कों और गलियों को जो है बेहतर रूप से जानते हैं और जानता हूँ कि विकास कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आसू नायक और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। रिस्की रिपोर्टर से आज जुड़ेंगे यहाँ से बस्ती ज़िले से, शहर से, समाजवादी पार्टी से दावेदारी ठोंकने वाले भाई साहब से। ये देखिए पूरा नाम आ गया है, कैमरे में ले लीजिएगा, एकदम करीब से दिखा दीजिएगा, नाम भी पढ़ के बता दे रहा हूँ। सिद्धेश सिन्हा जी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष से के लिए शहर से दावेदारी ठोकेंगे। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और हम चाहेंगे कि आप परिचय दीजिएगा पहले अपना, और क्योंकि अनुभव आपके साथ काफ़ी जुड़ा हुआ चेहरवे मोहरवा से लग रहा है, तो अनुभव भी बता दीजिएगा कि यहाँ और जो लोग आ रहे हैं मैदान में वो जान जाएं कि किससे वो लड़ने जा रहे हैं। देखिए, अभी तो पहले ये सीट सामान्य की हो जाए तो मैं सामान्य सीट पे ही दावेदारी कर सकता हूँ। जी जी। और समाजवादी पार्टी से परिवार के लोग भी जुड़े हुए थे और मैं भी समाजवाद का बीड़ा ढो रहा हूँ। मैं शुरू से समाजवादी ही रहे हैं, बीच में कोनो बदलाव नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में अगर पार्टी ने हमको टिकट दिया और सामान्य सीट हो जाएगी तो मेरे पास ये अनुभव है कि मैं नगर पालिका का सभासद भी रह चुका हुआ हूँ। हाँ। और ऐसे जगह से रहा हुआ हूँ कि जो बहुत ही मलिन क्षेत्र रहा और उसका विकास भी मैंने किया। नगर पालिका की बेहतर जानकारी मेरे पास है। अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से जो मेरा संकल्प है स्वस्थ बस्ती, सुंदर बस्ती और स्वच्छ बस्ती, जी, इसके लिए पूरी ताकत के साथ मैं काम करूँगा। मैंने तैयार हैं आप बस्ती को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ सब बनाने के लिए, लेकिन वो सब निर्भर करेगा जनता क्या चाह रही है। ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि बहुत दिनों से तो बंजर हो गया था यहाँ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अब की बार का हुआ है कि कुछ हरेरी समाजवादी पार्टी में आई है, 4 विधायक आप बटोर भी लिए हैं, तो ओकर कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, और हमारी पार्टी की भी बंजर नहीं हुई है। हाँ हाँ। ये चूँकि ये नीतियों की बात है कि लोगों को नीतियाँ पसंद नहीं आई। हम चले गए पिछले बार 5 सीट नहीं पाए, लेकिन हमारी नीतियाँ लोगों को पसंद आई, हम 4 सीट जीते। तो निश्चित रूप से समाजवादी जो है जब सत्ता में रहता है तो विकास का कार्य करता है, रचना का कार्य करता है, और विपक्ष में रहता है तो संघर्ष का काम करता है। विपक्ष वाले ये कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी रहता है तो गुंडैया बढ़ जाता है। विकासवा को बता देते, विकासवा तो भाजपा वाला लाता है। हकीकत तो ये है कि जब अच्छे कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं जो है विवाद आता है, और उसको अगर आप गुंडई की श्रेणी में ले आए तो बात ही अलग है। नहीं, हम काहे लाएंगे महाराज, हमारे ऊपर ना ही आरोप लगाइएगा। हम तो वो बात कहते हैं जो विपक्ष वाला आपका कह रहा, वो हमने आपसे कह दिया। अब हमारे विपक्ष जो है शून्य हो जाता है। हाँ, तो उसके पास कुछ कहने के लिए रहता नहीं। हाँ। हमारी 5 साल की सरकार में आपने देखा होगा कि जगुआर उतरने के लिए सड़क बना दिया हमने, और आज जो सड़कें बन रही हैं वो उखड़ जा रही हैं जगह जगह पे। मैं सड़कियाँ तो बताते हैं कि हम गड्ढा मुक्त कर दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से आ रहा हूँ। आज 1 साल पहले मैंने एक एस्टीमेट दिया उनको काम करने के लिए बरदहिया से जिगना मार्ग तक। नतीजा क्या निकला कि उसमें काम संघर्षों के बाद शुरू तो हुआ, 1,98,00,000 के कार्य को 1,78,00,000 पे ले आया गया। और अभी जब मैंने एक्सचेंज से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अभी तक केवल 1,06,00,000 आ पाया, इसलिए उतना ही मैं काम कराया हूँ। जब हमसे नहीं, आप पीडब्ल्यूडी के एक्सचेंज से, अभी मिस्टर सिंह है, मैं बात करके आ रहा हूँ, तुरंत आपके चैनल से बात करने से पहले मैं वहीं गया हुआ था। तो स्थितियाँ ये है कि इनके पास फंड नहीं है, गड्ढा मुक्त क्या करेंगे, ये फंड देना फंडवा है ये नहीं है। अब कहते तो है अगर समय पर पैसा ना आवे तो ये हरियन तो वो तो मंचवा से चिल्लाते हैं कि विकास की धारा आ रही है, गड्ढा मुक्त हो जा रहा है, सड़कों का जाल बिछा दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अभी बात करके आ रहा हूँ, फंडवे नहीं है। शहर की भी स्थिति देख लीजिए और पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए सड़कों को भी देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि कितनी बेहतर। और तो और आप तो शायद मेरे ख्याल से हरिया के रहने वाले हैं, आप हाईवे को देख लीजिए जो नेशनल से जुड़ा हुआ है।
यहाँ से आप लखनऊ जो जाने में जो दिखते हैं आपके सामने आ रही है, रात में अगर ठीक से अगर गाड़ी आपकी न चले तो कहीं ना कहीं छोटी गाड़ियों के सामने उसका साकर टूट सकता है। अच्छा, अगर आप अध्यक्ष बन गए तो क्या सहरवा वाला रोडवा तो माना जाए कि मेंटेन रहेगा? हाँ, निश्चित निश्चित। मैं गली कुचों में खेला हूँ, लोगों के बीच में। छात्र राजनीति से मेरी राजनीति शुरू हुई है। छात्र राजनीति में भी आप रहे हैं? कहाँ, यही बस्ती से या? बस्ती से एपीएल डिग्री कॉलेज से मैं कला संकाय का प्रतिनिधि भी निर्वाचित हुआ था। उप विजेता के रूप में 85 में एपीएल डिग्री कॉलेज में मैं रहा छात्र 1985 में। 1985 में। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम यहाँ की सड़कों और गलियों को जो है बेहतर रूप से जानते हैं और जानता हूँ कि विकास कैसे हो सकता है। विकास करने के लिए एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था को आप कैसे लाएंगे? और मेरा तो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेरे नगर पालिका के 25 सभासद अगर जीतेंगे तो उसके साथ साथ मैं 250 लोगों को भी अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ूंगा इस शहर के, कि जैसे इसमें पत्रकार बंधु आप ऐसे तेज तर्रार पत्रकार रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, इंजीनियर रहेंगे, आर्किटेक्ट रहेंगे। इस सभी से मैं सुझाव लूँगा और कहूँगा कि नगर पालिका की आय को बढ़ाया कैसे जाए और बढ़ाने के बाद जो है इस नगर पालिका को विकास कैसे किया जाए, ये मेरा दृढ़ संकल्प रहेगा। मैं ऐसे लोगों से अपना सुझाव भी लूँगा। अच्छा, आप बेहतर क्या करेंगे? जितना इन लोगों का तो विकास आपने देखा है, ठीक, कहूँ कहूँ विकास दौड़ रहा है, कहूँ कहूँ बैठ गया, कहूँ सुस्ता रहा है। आप ऐसा कौन सा विकास करेंगे जो दौड़ते रहेगा? समय आने दीजिए, कुर्सी पे बैठने दीजिए, अभी नहीं बताएंगे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, इस लायक हुआ तो निश्चित रूप से जो है योजना बना ही होगा कि क्या कर देंगे, सबसे अलग करके दिखा देंगे। उसके बाद तो आपका भी चैनल रहेगा, मैं भी रहूँगा, जवाब दूंगा। अभी नहीं देंगे, अभी समय आने दीजिए इसका। अच्छा, विकास का तो मान लिया विकास हटा देते हैं। यहाँ की जनता क्योंकि आप यहाँ छात्र राजनीति में भी रहे, अब वो आपके छात्र राजनीति वाले साथी भी अभी होंगे ही, ठीक है। अब हम कुछ की बात नहीं करते, कोरोना भी आया था बीच में, लेकिन जो रहे हैं वो आपके साथ होंगे, ठीक है। तो उनका साथ बटोर के, और जहाँ पर केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार नहीं है लेकिन ज़िले में आपने हरेरी लाई है, क्या सहयोग, कैसे सहयोग बटोर पाएंगे कि अपने विकास का खाका खींचने के लिए उनका जो है आपको सहयोग मिल जाए? देखिए, सहयोग शासन स्तर पर मेरा ये मानना है, मैं ठीक है मैं विपक्ष की राजनीति करता हूँ, लेकिन कोई भी सरकार रहती है तो अपने सरकार के बारे में ये नहीं सोचती कि हम कार्य न करें। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर उस लायक होता है तो वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, हम लोग भी सत्ता में रहे हुए हैं और विपक्ष में भी रहे हुए हैं। अगर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए सत्ता पक्ष भी कोई मायने नहीं रखता और विपक्ष भी नहीं। अगर आपने विकासशील और सही कार्यों को अगर आपने योजना दिया तो निश्चित रूप से सहयोग मिलता है। तो सहयोग लेने का तरीका भी होना चाहिए। विगत 5 साल में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन, सांसद, विधायक, पूरा का पूरा जिला पंचायत, पूरा का पूरा भाजपा में हो गया हुआ था, लेकिन विकास नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी मैं मानता हूँ। सिद्धेश सिन्हा जी को आप सुन रहे थे और बड़ी ही बेबाकी से और बड़ी चतुराई से भी जवाब दिया है। जहाँ नहीं देना था वहाँ नहीं दिया है। और ऐसे ही चतुर और बेबाक लोगों के राजनीतिक साक्षात्कार को सुनने के लिए आपको देखना होगा रिस्की रिपोर्टर टीवी, और उसके लिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय राष्ट्र।